हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। आप सभी को का हमारे चैनल स्वागत है। बच्चों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कक्षा 12वीं केमिस्ट्री अभिक्रिया। ये अक्सर आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, तो एक या दो नंबर पूछा जाता है। तो चलते हैं, अभिक्रिया का नाम है कार्बाइल एमीन अभिक्रिया। तो चलते हैं, टॉपिक पर ध्यान देना बच्चों। अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है क्योंकि अब फरवरी में एग्जाम होने वाला है, तो आप लोग कुछ अभिक्रिया याद कर लो जिससे परीक्षा में फंस जाए, जिससे आप सफलता पा सको। ओके, अब चलते हैं, टॉपिक पर ध्यान देना बच्चों। टॉपिक क्या है आपका? कार्बाइल एमीन अभिक्रिया। कार्बाइल एमीन अभिक्रिया। हाँ, कार्बाइल एमीन अभिक्रिया किसे कहते हैं? पहले हम अभिक्रिया को, रिएक्शन को देख लेते हैं, रिएक्शन को कैसे कन्वर्ट करना है। तो चलते हैं, यहाँ पर एग्जांपल क्या है। कार्बाइल एमीन अभिक्रिया, RNH2 एल्किल एमीन, RNH2 CH3 प्लस 3KOH। हाँ, इसे क्या कहते हैं? एल्किल एमीन। CH3 क्या कहते हैं? क्लोरोफॉर्म। और 3KOH का मतलब क्या होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कहते हैं कास्टिक पोटाश। ओके, RNH2 मतलब क्या होता है? इसे हम कहते हैं एल्किल एमीन। इसे क्या कहते हैं? एल्किल एमीन। इसे क्या कहेंगे हम? CH3 क्या कहते हैं हम? क्लोरोफॉर्म। इसे हम दूसरा भाषा में क्या कहते हैं? IUPAC में क्या कहते हैं? 1,1 ट्राइक्लोरोमेथेन। क्या कहते हैं? 1,1 ट्राइक्लोरोमेथेन। कैसे आता है? मान लो यहाँ पे एग्जांपल है, मान लीजिए यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर कितने कार्बन है? 4 कार्बन। एक कार्बन है, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ओके, हमको यहाँ पर 3 क्लोरीन जोड़ना है। यहाँ पर जैसे यहाँ जोड़ देते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ हट जाता है, और इधर भी जोड़ दो, ये भी जोड़ हट गया, और यहाँ भी जोड़ दो, भी हो गया। ओके, अब कितना यहाँ बचता है? यहाँ पर HCCl Cl Cl। अब यहाँ पर देख लो, अगर हम इसे IUPAC बोलते हैं तो हम क्या कहते हैं? यहाँ मान लीजिए लेफ्ट हैंड ले लेते हैं, यहाँ पर राइट हैंड ले लेते हैं। अब देखना, यहाँ नामांकन करना है, तो यहाँ पर कार्बन नंबर 1 है, इधर साइड देखते हैं कार्बन नंबर 1 है। ओके, अब इसे हम सिंपल नाम क्या कहते हैं? हम क्लोरोफॉर्म कहते हैं, क्योंकि आपको पता हो चुका है, क्योंकि राइट हैंड की तरफ में कार्बन नंबर फर्स्ट में 3 क्लोरीन जुड़ा हुआ है। कितने? 3, तो 1 सही होगा। और लेफ्ट का तरफ देखोगे तो यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है? यहाँ पर एक पे ही जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर दोनों सही होते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाता है? कैसे बोलना है? 1 1 1। कैसे ऐसे बोलते हैं हम लोग? बोलेंगे 1 + 1 + 1 बराबर 3, और 1 + 1 + 1 बराबर 3, क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन पर 3 क्लोरीन परमाणु जुड़ा हुआ है। इसका नाम पड़ जाता है IUPAC में, इसे हम बोलते हैं 1,1 ट्राइक्लोरोमेथेन, क्योंकि यहाँ पर कार्बन नंबर 1 है। ओके, अब चलते हैं आगे। अब इसे हम क्या लिखेंगे? इसे हम कहते हैं क्लोरोफॉर्म कहते हैं, क्लोरोफॉर्म। इसे क्या कहते हैं हम? इसे हम कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसे कहते हैं कास्टिक पोटाश। इसे क्या कहते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और अब इसे हम रिएक्शन करना है, तब क्या करते हैं? यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एल्किल एमीन और यहाँ पर क्या है? N, और यहाँ पर C। एक यहाँ निकाल लेते हैं, यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर RNC। क्या कहेंगे? RNC। अब इसके बाद क्या बचा यहाँ पर बच्चों? यहाँ पर 3 के है और 3 ऑक्सीजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ 3 के और यहाँ पर 3 क्लोरीन है, तो यहाँ बन जाएगा आपका
3KCl प्लस, अब यहाँ देखो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन यहाँ पर है, 3 हाइड्रोजन इधर है, 3 1 4 4 2 6 और ऑक्सीजन कितने यहाँ पर है, कितने हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है, तो यहाँ क्या बन जाएगा यहाँ पर 3H2O बन गया, ये हो गया। इसे क्या करते हैं, इसे कहते हैं एल्किल आइसोसाइनाइड कहते हैं। इस सूत्र का नाम क्या है, एल्किल आइसोसाइनाइड, साइनाइड कहते हैं। ओके, साइनाइड कहते हैं। अब यहां पर इसे क्या कहते हैं, पोटेशियम क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं, पोटेशियम क्लोराइड। बच्चों ध्यान देना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पोटेशियम के जो होता है व्यापारी नाम से क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं, हम कैलियम कहते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया है पोटेशियम क्लोराइड। इसे क्या कहते हैं, वाटर, वाटर। ओके, अब यहाँ पर देख लो, पहले यहाँ मिला लो क्या क्रिया सही है कि नहीं सही है। यहाँ आर है, यहाँ भी आर है, यहाँ एन और यहाँ सी है। ओके, यहाँ पर 3KCl है, यहाँ पर 3K है, यहाँ Cl बराबर है। अब यहाँ पर कितना है 3H2, यहाँ 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पर कितने हैं 3 और यहाँ है आपका हाइड्रोजन है 3 और 4 और 2 6, ये भी सही है 3H2O। इसका नाम क्या रखा गया है, एल्किल आइसोसाइनाइड, पोटेशियम क्लोराइड और वाटर। तो परिभाषा कैसे लिखना है, तो बच्चों ध्यान देना, परिभाषा कैसे लिखना है। यहाँ पर एल्किल एमीन और क्लोरोफॉर्म और कास्टिक पोटाश के साथ गर्म करने पर एल्किल आइसोसाइनाइड और पोटेशियम क्लोराइड और पानी निकल जाता है या पानी बन जाता है। तो बच्चों जैसे ही हम कास्टिक पोटाश को हम डालते हैं तो यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ पर तीखी दुर्गंध आती है, जिससे क्या बन जाता है, यहाँ पर कार्बोनिल एमिनो क्रिया बन जाता है। तो एक बात समझ लो, यहाँ पर RNH2 प्लस CaCl3 प्लस 3KOH, तो इसका नाम क्या पड़ गया, यहाँ पर RNC प्लस 3KCl प्लस 3H2O, एल्किल आइसोसाइनाइड, पोटेशियम क्लोराइड और वाटर। कैसे लिखना परिभाषा, एल्किल एमीन, क्लोरोफॉर्म और कास्टिक पोटाश या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर एक तीखी गंधक उत्पन्न होती है, जो यहाँ पर एल्किल आइसोसाइनाइड, पोटेशियम क्लोराइड और पानी का निर्माण कर लेता है। उसे हम क्या कहते हैं, कार्बोनिल एमिनो क्रिया कहते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आ गया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।